हेलो फैबुलस व्यूअर्स और वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टैरो रीडिंग। नाउ ये लूनर एक्लिप्स के बारे में है जो कि 28 अक्टूबर 2023 को हो रहा है इन द साइन ऑफ टॉरस। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगी, लिटिल एस्ट्रोलॉजी एंड अबाउट टॉरस। ये चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी ग्रहण हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द चार्ट। नाउ प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इफ़ यू नो टॉरस, हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर आपका टॉरस हो या आपके फ्रेंड्स टॉरस हो या आपका स्पाउस टॉरस हो, तो शायद आपको कुछ पता हो। टॉरस पीपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पीपल, मतलब दे वांट स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। कोई भी चीज़ जो आप वैल्यू करते हैं लाइफ में, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर टॉरस पीपल। यानी कि अगर आप उनको इमोशंस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप उनको कुछ टैंजिबल देंगे देन, या कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, देन ओनली दे विल बी इफेक्टेड। अनदर थिंग इज दैट कि टॉरस पीपल लव लग्जरी। उनको लग्जरी बहुत पसंद है, उनको कंफर्ट्स बहुत पसंद है। यू नो दे आर उनको कंफर्ट बहुत पसंद है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्यूटी। मतलब उनको अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी तरह से रहना, अपने ब्यूटी, अपने लुक्स पे ध्यान देना। एंड मोर ओवर उनको जो है वो अगर आप देखें तो टॉरस लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं एंड इट इज़ ऑल अबाउट मनी ऑल्सो। तो क्योंकि वो अपने घर को बहुत एस्थेटिकली और बहुत ही खूबसूरती से सजाते हैं। सो द हाउसेज ऑफ टॉरस पीपल आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल और वो खुद भी अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट टॉरस। तो जो ये चंद्र ग्रहण हो रहा है ये हमको ये बताना चाहते हैं कि हम किस चीज़ को वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में। हम जो चीज़ वैल्यू करते हैं, जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखेंगे और जो जिस चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से कट जाएगी। सो आई विल स्टार्ट विद द साइन ऑफ कैंसर। नाउ कैंसर के लिए व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर कैंसर माय लव टीम? व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल मैसेज फॉर कैंसर? महादेव शिवा, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, महादेव शिवा आए हैं और आपका मैसेज है यूनियन विद गुड मैरिज पार्टनर, डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड न्यूमरस बेनिफिट्स फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट टू लिबरेशन। तो लॉर्ड शिवा का जो मैसेज आपके लिए आ रहा है इस चंद्र ग्रहण पे कि आपको, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप विवाह के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो आपको अपने मन चाहा वर या वधू मिल जाएगी एंड यू विल फाइंड द राइट पर्सन। और अपने वर्ल्डली जो दुनियादारी है उसमें काम करते हुए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू ऑल्सो। बिकॉज कैंसर आपका जो हाउस इफेक्ट हो रहा है वो 11th हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो जो 11th हाउस होता है वो हमारा, इट इज़ ऑल अबाउट इट इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या विश कर रहे हैं, व्हाट आर यू विशिंग। सो ये जो आपका हाउस है, दिस लेट मी सी, या सो व्हाट आर यू विशिंग। आपके फ्रेंड्स, आपकी लक, आप जो भी चाहते हैं आपको महादेव ग्रांट करेंगे। आपको अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल पे भी ध्यान देना होगा कि क्या वे फ्रेंड्स आपके लिए सही है, क्या आपका बिलीफ सिस्टम उनसे मिलता है कि नहीं। वॉट एवर यू विश फॉर यू विल गेट। अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो कैंसर आप यू कैन गो अहेड। आप विदेश जाना चाहते हैं तो यू कैन विश अपॉन, और आपको ये लूनर एक्लिप्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर विशेस बीइंग ग्रांटेड। अगर आप किसी हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, अगर आप सोशल टाइम बिताना चाहते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं बिकॉज your 11th house is affected cancer. And now let us see what is the animal spirit. What is the animal spirit for cancer? We have got canary spirit. Sing your own song. Okay, very very beautiful. आपके लिए कि आप जो भी विश करना चाहें, सिंग योर ओन सॉन्ग। आपको जो भी गाना पसंद है वो आप फ्री हैं उसको सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू विश फॉर समथिंग एंड इट विल कम ट्रू। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी आपका विश ट्रू हो सकता है, आपको राइट पार्टनर मिल सकता है। यू कैन सिंग योर ओन सॉन्ग। मतलब आपको इस समय आपका चूँकि 11th हाउस इफेक्टेड है, तो आप जो विश करेंगे वो आपका पूरा हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग
Cancer, all the best to you. Now let us see what is the message for Pisces. Now Pisces का third house effect हो रहा है. So let's see what's the message for Pisces. We have got Bhumi, Mother Earth. Bhumi we have got. Very beautiful. और आपका मैसेज है फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो आप प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं. आप पोल्यूशन के लिए बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं. आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप पोल्यूशन कम कर सकते हैं. जो भी चीज़ आपकी धरती से जुड़ी हुई है वो आप कर सकते हैं. आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप एक्सपैंड कर सकते हैं पाइसेस. और प्लीज़ रिमेंबर योर थर्ड हाउस इफेक्टेड. तो थर्ड हाउस का मतलब है कि अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, दैट हाउस इज़ इफेक्टेड. आपका नेबरहुड इफेक्ट, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो चीज़ पास में ही हो. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चूँकि थर्ड हाउस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, स्टडीज़, इंटरनेट, या आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं पढ़ाई के लिए. अगर आप स्टूडेंट भी नहीं, अगर आप अपने जॉब में भी हैं और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसके लिए बाहर कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. सो एनीथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, एनीथिंग जो आप अचीव करना चाहते हैं, यू कैन डू इट रिलेटेड विद योर स्टडीज़. लेकिन आपको उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होगी और एक्सपांशन, आप नॉलेज की उसमें एक्सपांशन और ग्रोथ कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एनिमल स्पिरिट फॉर पाइसेस. Dolphin spirit, this and that are true. You've got beautiful dolphin. This and that are true. यानी कि आप जिस तरफ भी चाहें. फिश, दिस इज अ फिश, तो ये आप ही का सिंबल है. 2 फिशेस, पाइसेस, मीन राशि. तो आप डॉल्फिन की तरह यू आर जस्ट एन्जॉइंग योर सेल्फ. आपको ये लूनर एक्लिप्स बहुत ही सुंदर मैसेज लेके आ रही है, बहुत ही सुंदर. थैंक यू यूनिवर्स की. आप एक डॉल्फिन की तरह डांस कर सकते हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं. पढ़ाई कर सकते हैं. मेनली थर्ड हाउस इज़ अबाउट स्टडीज़, हायर स्टडीज़. कोई कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं. लेकिन आपके लिए दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि धरती के लिए भी काम करें, प्लैनेट अर्थ के लिए भी काम करें और एनवायरनमेंट के लिए भी काम करें. ब्यूटिफुल. हैट्स ऑफ टू यू पाइसेस, डॉल्फिन. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. दिस इज़ यू डॉल्फिन एंड सॉरी दिस इज़ यू पाइसेस. और आप देखिए कि आपकी मतलब डॉल्फिन इज़ सच इंटेलिजेंट एनिमल. बहुत डॉल्फिन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो. तो डॉल्फिन इज़ डॉल्फिन आफ्टर ऑल. हम अपने घर में डॉल्फिन रखते हैं डेकोरेशन पीसेस के फॉर्म में. 2 डॉल्फिन्स आर सिंबल ऑफ लक एंड सक्सेस. लक शो करती है. वेरी ब्यूटिफुल. नाउ द लास्ट साइन विच इज़ लेफ्ट इज स्कॉर्पियन, यानी कि स्कॉर्पियन साइन. तो लेट्स सी व्हाट योर 7th हाउस इज इफेक्टेड. Okay, Scorpios, we have got the Gayatri Devi, mother of devotion. Gayatri, we have got Gayatri Devi. और आपका मैसेज है पीस ऑफ माइंड, स्कॉर्पियो, स्पिरिचुअल नॉलेज, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, एबिलिटी टू प्लीज ऑल द गॉड्स. तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं. आपको नॉलेज की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई करें. यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी क्लियर, स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करें. और जो आपका एनिमल है, लेट्स सी व्हाट इज विच इज़ द एनिमल फॉर स्कॉर्पियो, एनिमल स्पिरिट. ओके, वी हैव गॉट द स्कैरब बीटल स्पिरिट. मैजिक वर्क्स थ्रू यू. तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. गायत्री देवी इज़ गॉडेस ऑफ नॉलेज. नॉलेज गेन करें. और आप अपने एंड बीटल दिस बीटल स्पिरिट, बीटल स्कैरब बीटल स्पिरिट जो होती है वो बहुत लकी होती है. तो आप उसकी तरह मैजिकल होती है. लव्ड नोट. तो आप आपके हाथ में आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपके लिए बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टेशन टाइम है. सो बिकॉज योर 7th हाउस इज इफेक्टेड स्कॉर्पियंस. तो आपका ये लाइफ पार्टनर हस्बैंड वाइफ डिनोट करता है. तो आप बी केयरफुल. अगर आपके किसी से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना पड़ें. अपने फ्रेंड्स को भी
जो आप जिस सोशल सर्कल में आप उठते बैठते हैं, वॉट एवर सोशल सर्कल यू हैव, उसमें बी केयरफुल कि आपके फ्रेंड्स आपकी नॉलेज के साथ, यानी कि आपके बिलीफ सिस्टम और कल्चर से मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते तो उनको छोड़ दें, अगर करते हैं तो इट्स वेरी गुड। सो एनीथिंग टू डू विद मैरिज, एनीथिंग टू डू विद अ लाइफ पार्टनर, आप चाहे मैरिड हो या ना हो तो भी जो जिसके साथ भी है, आपका वो एरिया ऑफ लाइफ इफेक्ट हो सकता है, आपका सोशल सर्कल इफेक्ट हो सकता है स्कॉर्पियंस। एंड तो आप किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस में ना पड़ें। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज फॉर दिस लूनर एक्लिप्स। आई होप यू एन्जॉय इट। ज़्यादातर सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये लूनर एक्लिप्स बहुत ही अच्छा है। एंड एन्जॉय योर सेल्फ एंड आई होप यू गॉट समथिंग ऑफ इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।